दुख से छुटकारा। एक स्कूल का छात्र था जिसका नाम था राम। वह बहुत चुपचाप सा और अकेले अकेले रहता था। किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान सा दिखता रहता था। एक दिन वह अपने क्लासरूम में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठे देखकर अध्यापक उसके पास आए और क्लास के बाद मिलकर जाने को कहा। क्लास खत्म होते ही राम अध्यापक के कमरे में पहुंच गया। राम, मैं देखता हूं तुम ज्यादातर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो और ना ही किसी में रुचि दिखाते हो। इसका क्या कारण है? अध्यापक ने राम से प्रश्न किया। राम बोला, मेरा बीता हुआ समय बहुत ही खराब रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत दुखी होने वाली घटनाएं देखी हैं तथा मेरे साथ घटित भी हुई हैं। उन्हीं के बारे में मैं सोचकर परेशान रहता हूं। अध्यापक ने ध्यान से राम की बातें सुनी और उसे रविवार को अपने घर पर बुलाया। राम अपने नियत समय पर अध्यापक के घर पहुंच गया। राम, क्या तुम शिकंजी पीना पसंद करोगे? अध्यापक ने राम से पूछा। जी सर। अध्यापक ने शिकंजी बनाते समय जानबूझकर नमक की मात्रा अधिक डाल दी और चीनी की मात्रा कम रखी। शिकंजी का एक घूंट पीते ही राम ने अजीब सा मुंह बना लिया। अध्यापक ने पूछा, राम क्या हुआ? तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? जी, इसमें नमक थोड़ा अधिक पड़ गया है और मुझे ऐसा लगता है। राम अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, ओह, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूं, अब ये किस काम की? ऐसा कहकर अध्यापक गिलास उठा ही रहे थे कि राम ने उन्हें रोकते हुए कहा, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या हुआ? हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक राम, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इस स्थिति में तुम अपनी जीवन से तुलना करो। शिकंजी में नमक का ज्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह ही है। और इस बात को समझो, शिकंजी का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें नमक तो नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को अपने जीवन से अलग भी नहीं कर पाते, पर जिस तरह हम चीनी डालकर शिकंजी का स्वाद ठीक कर लेते हैं, उसी तरह पुरानी करवाहट मिटाने के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने बीते हुए जीवन का ही रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारी वर्तमान ही सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल और प्रकाशमय हो पाएगा। अध्यापक ने ऐसा कहते ही अपनी बात पूरी की। राम को वास्तव में अनुभव हुआ कि अब मैंने अपने जीवन में अधिकतर समय गड़े मुर्दे निकालने का काम किया था। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वो ऐसी बातों को कभी नहीं याद करेगा जो उसे दुख देती हैं और हमेशा अपने अध्ययन कार्य में व्यस्त रहेगा और अपने जीवन में मिठास